चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है होम मैनेजमेंट। इसका परिचय ये हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट या होम मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट क्या है? व्यवस्थापन, एक व्यवस्था बनाना। ठीक है, किसी चीज की व्यवस्था। हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाता है। किसी को अपना एग्जाम क्रैक करना है तो वो कहीं ना कहीं अपना एक गोल डिसाइड करता है कि इस मंथ में यानी अगले मंथ में हमारा जो भी पेपर आने वाला है तो उसके लिए गोल डिसाइड करता है कि इस गोल को अचीव करना है और मुझे इतने % नंबर अचीव कर लेना है, प्राप्त कर लेना है। अच्छा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो शॉर्ट टर्म गोल बनाता है, रोज का रोज इतना पढ़ना है, तो उसको प्लान करेगा, कंट्रोलिंग करेगा, मतलब कंट्रोल जैसे नियंत्रण, और उसके बाद मूल्यांकन करेगा कि हाँ आज मैंने इतना पढ़ा था। वो शॉर्ट टर्म गोल हो जाता है। यानी एग्जाम क्रैक करना है वो तो लॉन्ग टर्म हो गया, यानी जैसे 6 मंथ बाद या साल भर बाद जैसे भी पेपर होना है तो उसमें उसके बीच बीच में जो शॉर्ट टर्म लेते हैं, गोल डिसाइड करते हैं कि आज इतना पढ़ना है, वो क्या अचीव हो पाया है या नहीं, ये मूल्यांकन हो जाता है, उसमें मूल्यांकन करते हैं। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति जाने अनजाने में व्यवस्थापन करता है। अच्छा, कुछ जो पढ़े लिखे हैं उसे और अच्छी तरीके से करते हैं और कुछ अनजाने में भी बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थापन करते हैं। एक मेंटल प्रोसेस है। क्रॉस ट्रेंडल क्या कहते हैं? ये एक मेंटल प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा, तो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कहीं ना कहीं गोल डिसाइड करते हैं। एक निश्चित गोल जो हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए जो पारिवारिक साधन है, पारिवारिक साधन कौन से होते हैं? जैसे इंटरेस्ट हो गया और स्किल हो गई, समय, धन, शक्ति। तो वो जो उसको ले करके हम जो जैसे परिवार के सदस्य हैं, ठीक है, परिवार के सदस्य हैं, उसमें क्या होगा, पहले वो प्लान करेंगे जो भी गोल है उसे अचीव करना है। जैसे घर लेना है, सबसे बड़ी बात है, घर लेना है या गाड़ी लेनी है, तो उसके लिए गोल डिसाइड करेंगे कि हाँ ठीक है, ये मुझे जो है 2 साल में या 5 साल में ये लेना है। तो उसके लिए क्या होगा, प्लान करेंगे, ठीक है, आयोजन करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल करना यानी नियंत्रण। अच्छा, उसके पहले भी आ जाता है संगठन, यानी पहले आयोजन करना, प्लान करेंगे, कोई भी गोल है उसे अचीव करने के लिए प्लान करना है, आयोजन करना है, ठीक है, योजना बनानी है। और फिर उसके बाद संगठन क्या होता है? परिवार के अन्य सदस्य हैं उनका सहयोग लेंगे। कैसे सहयोग लेंगे? जैसे घर का सामान सबको डिवाइड कर देते हैं ना कि हाँ ये सामान, ये जो गृहिणी होती है वो सबको काम बांट देती है, ये आपका काम है, ये बाहर का काम है, ये ऐसे ऐसे सबको काम डिवाइड कर देती है। लेकिन उसमें भी कैसे डिवाइड करेंगे? सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वो हो गया हमारे पारिवारिक साधन। जिसको जो काम अच्छा लगता है वो काम, जिसको बाहर ज्यादा सामान, मतलब सामान वगैरह चलते फिरते रहना अच्छा लगता है, कहीं बाहर जाना हो उसे पसंद है, तो उसको वही काम दे देते हैं कि ठीक है भैया तुम यही करो। तो उसमें क्या होता है कि वो मन लगा कर वो काम करता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, इंटरेस्ट जो उसके अंदर रुचि है, तो वो भी एक पारिवारिक साधन हो गया। अच्छा, और उसमें एक और जैसे समय रहता है, तो जैसे कोई खाली है और उसे जो है मतलब इस काम में, जैसे कोई भी काम है, ये काम करना अच्छा लगता है, तो उसे वो काम दे देंगे कि ठीक है वो तुम काम मतलब अच्छे से कर लेगा। तो वो भी एक साधन हो गए, पारिवारिक साधन। धन को कैसे वो करेंगे? जैसे एक सामान है, वो सामान लेने जाता है, उससे बड़ा अच्छा ज्ञान है कि किस मार्केट में, ये मार्केट में बहुत अच्छे मतलब पैसे में या बहुत अच्छे दामों में वो सस्ती सामान मिल सकते हैं, सस्ता जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। तो वो एक जगह जैसे मंथली सामान लेते हैं घर का, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें जो भी पैसे बचत होती है तो उसको जो है वो अलग करते जाते हैं और धीरे धीरे यही एक मैनेजमेंट है ना। और थोड़ा थोड़ा जैसे मंथ में जितनी चीजें चाहिए, मंथ में जैसे जितनी सैलरी आ रही है, 4,000 5,000, तो उसमें खर्च हो जाता है घर के सामान में। तो उसमें से भी हम कितना बचा सकते हैं, हम अपने खुद उसमें से देख सकते हैं कि कितना उसमें से वो पैसे हैं निकाल सकते हैं, अपना बचा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? ठीक है, तो उसके लिए प्लान करते हैं, योजना बनाएंगे, फिर पारिवारिक साधन यानी संगठन को इन्वॉल्व करेंगे, फिर कंट्रोल करना है। जो पारिवारिक साधन को जो
सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो उसको कंट्रोलिंग भी रखना होगा कि जिसको जो सामान मतलब जिसका जो इसमें इंटरेस्ट है उसको वो काम दिया गया, तो यही कंट्रोलिंग भी हो गया। ठीक है, और उसमें से भी सेविंग करनी है, जो सामान ला रहा है उसमें से भी जितने पैसे जैसे 3,000 4,000 दिया गया, अब उसमें से भी कुछ बच के आया है कि इसी के अंदर लेना है। ठीक है, प्लान करने के बाद जो भी सामान है फिर टिक किया गया, फिर उसमें से जो पैसा बच के आया है तो वो क्या हो गया, वो हमारी बचत सेविंग हो गई, है ना। तो इससे चीजें क्या होगा, हम शॉर्ट टर्म गोल यानी उसमें भी थोड़ा थोड़ा बचा है तब तो आगे चल करके इतना अचीव कर पाए हैं। तो ऐसे क्या होगा, यही एक होम मैनेजमेंट है, यही एक होम मैनेजमेंट है। अब देख लेते हैं अलग अलग लोगों ने क्या क्या बात कही है, निकल डॉर्सी, ग्रॉस क्रैंडल, और इसी तरह से सबके बारे में बात कर लेते हैं 2-3। चलिए देखते हैं क्या है। अच्छा, इन्होंने क्या बताया है, भारतीय विद्वान डॉक्टर राजपी देवदास, जो डेफिनेशन है उसे जरूर नोट कर लीजिए। डॉक्टर राजपाल पी देवदास, इन्होंने क्या कहा है कि गृह व्यवस्था एक बांध के समान है, बांध एक डैम के समान है जिसके द्वारा साधनों को नियंत्रित किया जाता है। अब जैसे नदी है, नदी में बांध क्या काम करता है, जो पानी है पानी को रोके रखने का काम करता है, एक रोकने का काम करता है, जिससे जहां पर जरूरत है वहां पर उसी फ्लो में निकाल देता है। तो वो क्या डैम एक बांध के समान है। ठीक है, व्यवस्था जो है होम मैनेजमेंट एक बांध के समान है जिसके द्वारा साधनों को नियंत्रित किया जाता है, मतलब जो पारिवारिक साधन है उनको कंट्रोल किया जाता है। पारिवारिक साधन कौन कौन से, समय, शक्ति, धन, वो सामुदायिक सुविधाएं, और आपका ये आ जाएगा क्या बोलते हैं स्किल, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें पारिवारिक साधन के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, तो ये इन्होंने ये बताया है डॉक्टर राजपाल पी देवदास ने। अच्छा, और ग्रॉस क्रैंडल ये भी कहते हैं, संक्षिप्त शब्दों में इन्होंने ये बताया है कि व्यवस्था का अर्थ तुम्हारे पास जो है उसका प्रयोग जो तुम चाहते हो उसे प्राप्त करने हेतु। यानी इन्होंने क्या बताया, मैनेजमेंट क्या है, व्हाट यू हैव व्हाट यू वांट, जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास क्या है, व्हाट यू हैव व्हाट यू वांट, जो तुम चाहते हो पाना, यानी गोल एक निश्चित गोल है उसे प्राप्त करना चाहते हो ना, तो और जो तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास क्या है, साधन कौन कौन से, मानवीय भी जैसे अमानवीय, ये जो जितने भी अभी साधन बताए हैं, पारिवारिक साधन, मनी और ये सारी चीजें, टाइम वगैरह, टाइम है, इंटरेस्ट है, स्किल है, ये सारी चीजें जो पारिवारिक साधन है, तो इनके द्वारा हम गोल को अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो व्हाट यू हैव व्हाट यू वांट, जो तुम्हारे पास है और जो तुम चाहते हो पाना। ठीक है, इसलिए वो पारिवारिक साधनों का प्रयोग कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी इन्होंने बताया कि व्यवस्था का अर्थ तुम्हारे पास जो है उसका प्रयोग जो तुम चाहते हो उसे प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो ये इन्होंने ये बता दिया है, ग्रॉस एंड क्रैंडल ने एक मतलब संक्षिप्त शब्दों में कहा है, लेकिन इन्होंने परिभाषा क्या दी है वो देख लीजिए। इन्होंने कहा है ग्रॉस एंड क्रैंडल ने कि गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है, जो होम मैनेजमेंट इज अ मेंटल प्रोसेस। तो मेंटल प्रोसेस कैसे, क्योंकि हम इसमें जो है प्लान करते हैं, माइंड में ही तो सारी चीजें क्रिएट होती है ना, उसके बाद हम उसे नोट डाउन करते हैं, गोल को प्राप्त करने के लिए प्लान करते हैं ना, फिर उसे जो ऑर्गेनाइज जो संगठन है उसको काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, और फिर उस पर कंट्रोल किया जाता है, जो पारिवारिक साधन है उन चीजों पर कंट्रोल किया जाता है, किसमें कितनी एनर्जी है ना, सब अलग अलग एज ग्रुप के होते हैं तो उनको उसी के हिसाब से काम दिया जाता है, तो वो वही एक होता है कंट्रोलिंग करना। ठीक है, जो पारिवारिक साधनों का कंट्रोल करके ही फिर बाद में इवोल्यूट करते हैं, शॉर्ट टर्म के बाद जैसे लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है तो उसके अंदर भी शॉर्ट टर्म गोल भी डिसाइड करते हैं, और उससे फिर देखते हैं कि हाँ ये अचीव हो पाया है या नहीं हो पाया है। ठीक है, अपने आप को मूल्यांकित करते हैं। अच्छा, ग्रॉस व क्रैंडल के अनुसार इन्होंने क्या बताया, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आयोजन, नियंत्रण व मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। अब ये एक मेंटल प्रोसेस है, इसमें प्लान, कंट्रोल, इवोल्यूशन। ठीक है, प्लान करेंगे, कंट्रोल पारिवारिक साधनों को जो है उनकी कंट्रोलिंग करेंगे, नियंत्रण करेंगे, और लास्ट में इवोल्यूट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, पारिवारिक साधनों का उपयोग करके, द यूज ऑफ फैमिली रिसोर्स इन ऑर्डर टू अचीव फैमिली गोल्स। तो यानी किस तरह से
वो फैमिली गोल को जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यानी गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के द्वारा पारिवारिक साधनों का उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। ये इन्होंने ग्रॉफ एंड क्रेंडल ने बताया है। ठीक है, जैसे एक मानसिक प्रक्रिया है, हम माइंड में क्रिएट करते हैं, उसमें योजना आती है, नियंत्रण, मूल्यांकन, है ना, प्लान करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इवोल्यूट करते हैं। इसके द्वारा पारिवारिक साधनों का प्रयोग करके, पारिवारिक साधन जैसे अभी बताया, शक्ति, धन, समय, है ना, सामुदायिक सुविधाएं, ज्ञान, कौशल, रुचि, तो ये सब इसमें आ जाएंगी और पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। इससे क्या होगा, पारिवारिक लक्ष्य पूरे होंगे। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं, एक और है निकिल एवं डॉर्सी। निकिल एवं डॉर्सी ने क्या कहा है, व्यवस्था एक योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। व्यवस्था एक योजनाबद्ध क्रिया है। ठीक है, जो व्यवस्था है, ठीक है, व्यवस्था एक योजनाबद्ध क्रिया है, योजनाबद्ध। ठीक है, एक सीक्वेंस में एक योजनाबद्ध, एक कहते नहीं योजना, एक जैसे प्लान करते हैं तो एक तरीके से, ठीक है, योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त, इच्छित अंत क्या होता है, जो हमारा गोल है, लास्ट वाला गोल, या फिर घर लेना है तो ये हमारा गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। क्या प्रेरित करती है, व्यवस्था यानी होम मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है, इन्होंने क्या कहा है, निकिल डॉर्सी, व्यवस्था एक योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। व्यवस्था एक योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने, इच्छित यानी गोल को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। चलिए आगे की वीडियो में आगे के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही।